न दिन को सुकून है शाकिर, न रात को सुकून है। हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए विक्की ये गाना गुनगुनाते हुए यहाँ वहाँ देखता सड़क पर चल रहा था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ज्योति। एक सरकारी नौकरी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, पर मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो प्रेमिका के जाने के बाद उन्हें बद्दुआएं देते हैं। शादी के बाद अगर तुम्हारा पति तुम्हें धोखा भी दे देना, तब भी मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए ज्योति। काश तुम मेरी होती। खुद ही खुद में बड़बड़ाता हुआ विक्की सामने एक बिजली के खंभे से टकराकर नाले में गिर पड़ता है। कुछ घंटे बाद उसकी आंख उसके कमरे में खुलती है, जहां उसका पूरा खानदान उसे घेरे खड़ा था। ये लो मम्मी, आ गए होश में आपकी साहबजादे। ओ सर, अब ज्योति के पीछे इस घर की ज्योति बुझाकर ही मानेंगे क्या आप? तूने नशा करने कब से शुरू कर दिया बेटा? उस लड़की के पीछे तू इतना खो गया कि मेरे दिए हुए संस्कार भूल गया। ये नशा करके तू जिन अंगों को खराब कर रहा है ना, उन अंगों पर मेरा हक है। मैंने अपना खून पसीना बहाकर तुझे इतना बड़ा किया है, और तू उस 4 साल के प्यार के पीछे अपना शरीर और समय बर्बाद कर रहा है। जिस उम्र में तुझे अपनी माँ को सुख देना चाहिए, उस उम्र में तू नशा करके नाली में पड़ा बैठा है। लगता है उस चुड़ैल ने कुछ खिला पिला दिया है मेरे बेटे को। अब मैं जीना ही नहीं चाहती अमन के पापा। मैंने कोई नशा नहीं किया है मम्मी, और ज्योति ने मुझे कुछ नहीं खिलाया। इन 4 सालों में मैं ही उसे खिलाता रहा। सामने बिजली का खंभा था, मेरा ध्यान नहीं गया और उस पोल से टकराकर बगल की नाली में जाकर गिर गया मैं बस। सुन लिया जी आपने, सर टकरा गया था इसका, और आप कह रहे थे कि नशा करता है मेरा बेटा। अरे मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। एक मिनट विकी, तेरा सर खंभे से टकरा गया, पर कैसे? ना तो तुझे चश्मा लगा हुआ है, ना सड़क पर अंधेरा था। भरी दोपहरी में इतना बड़ा खंभा कैसे नहीं दिखा तुझे? विकी, हे भगवान, जरूर तेरा ध्यान उस मनहूस ज्योति पर होगा। अरे वो तुझे छोड़कर चली गई है, भूल क्यों नहीं जाता उसे? भूला उसे जाता है जिसे याद रखा जाता हो। वो जो खुद मेरे अंदर बैठा है, उसे मैं क्या याद करूं और क्या भुलाऊं? ये सुनकर सुषमा पल्लू में मुंह छिपाती हुई सीधा अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। आप विकी के साथ रहिए, मैं बाहर मम्मी के पास जाती हूँ। शी नीड्स मी। सिमरन कमरे से बाहर आकर दबे आवाज रो रही सुषमा को दोनों हाथों से पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए कहती है, होता है मम्मी जी, प्यार में ऐसा होता है। और विक्की का ये पहला रिलेशनशिप था, वो भी इतना लंबा, तो इंसान तो टूटेगा ही ना। पर आप देखिएगा, जैसे ही कोई सही लड़की उसकी लाइफ में आएगी ना, वो खुद ब खुद इस गम से बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो तेरा सर दर्द होता है तो सर दर्द की दवाई लेकर क्यों पड़ जाती है? खुद ब खुद दर्द गायब होने का इंतजार क्यों नहीं करती? अपना सर दर्द नहीं सहा जाता और मेरे बेटे का दिल टूटने का दर्द सहने को क्या रही है तू? कितनी सहेलियां है तेरी, जब देखो फोन पर लगी रहती है। किसी सहेली से बात करवा देना विक्की की। किसकी माँ ऐसे बातें करने देती है मम्मी जी? मुझे नहीं पता, कोई अच्छी लड़की पता कर मेरे विक्की के लिए। मैं भी कहती हूँ जल्दी से जल्दी विक्की की शादी करवा देती हूँ, ताकि मेरा बेटा इस गम से बाहर आ जाए। मेरा विक्की। सिमरन के घर में कार्तिक आर्यन की किसी मसालेदार मूवी जैसा मसाला पसरा हुआ था, जहां माँ रो रही थी, बाप अपने जवान बेटे को दुखी देखकर अपने पुराने प्यार को याद कर रहा था, और इस सारे ड्रामे में अमन पीस तलाश कर रहा था कि अगली सुबह दरवाजे की टिंग टोंग घंटी बजती है। मेरा अमन कभी भी मुझे सरप्राइज करना नहीं भूलते। जरूर कुछ ऑर्डर किया होगा इन्होंने। ला 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 ला। किचन से निकलकर सिमरन दरवाजे तक जाती है, पर तब तक विनोद दरवाजा खोल चुका था। दरवाजे पर खड़ी थी खूबसूरत सी लड़की, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। हाथों में फाइल लिए वो फिर से दोहराती है, एडवोकेट जतिन घर पर है? किसी काम के सिलसिले में मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, आप गलत घर में। अरे सिमरन, तू क्या घर पर आए हुए मेहमान की बात काट रही है? आओ बेटा, आओ, अंदर आओ। सिमरन, जा बेटा नाश्ता लेकर आ। और बताओ बेटा, नए हो आप सोसाइटी में या किसी के घर आए हुए हो? पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। कैलाश अपार्टमेंट में रहती हूँ मैं आंटी जी, कुछ ही दिन हुए हैं अभी।
वो एफिडेविट बनवाना था तो लॉयर जतिन का घर ढूंढ रही थी, यही एड्रेस बताया था मुझे, हाउस नंबर 6। अच्छा, मतलब कि पड़ोसियों से रिश्तेदारी बना नहीं सकती हो, सिर्फ काम पर ही मिलोगी, हैं? तो कैसे चलेगा? देखो बेटा, बगल वाली सोसाइटी में तो रहती हो तुम, ये लॉयर साहब का घर नहीं है, पर मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वो क्या है ना, हमारा घर हाउस नंबर 9 है, बाहर बच्चे 9 को घुमाकर 6 कर देते हैं। और बस बातों ही बातों में सुषमा ज्योति को अपने घर पर पूरे 45 मिनट तक बैठा लेती है और फिर उसे लॉयर के घर छोड़ने भी जाती है। थैंक यू आंटी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक नए शहर में मुझे इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे। हमारे तो बिल्डिंग के लोगों ने भी हमसे बात करने की इनिशिएटिव नहीं ली और आपने इतना वक्त दिया मुझे। थैंक यू सो मच आंटी। सुषमा के घर ज्योति की ऐसी एंट्री होती है कि ज्योति का उसके घर पर आना जाना उस दिन से लगा रहने लगता है। सभी से कहाँ मिली है बेटा तू? अभी तक तो विक्की से मिली नहीं है। मेरा सबसे होनहार बच्चा मेरा विक्की ही तो है, पर जरा आजकल ना गुमसुम सा हो गया है। वो क्या हुआ, उसकी किसी लड़की से लड़ाई हो गई है। आजकल के जमाने में जहाँ लोग रिश्ता टूटने पर रोते भी नहीं है, वहां मेरा विक्की उस लड़की की जुदाई के दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। अब मैं तो माँ हूँ, समझा समझा कर भी कितना ही समझा लूंगी। तुम उसी की उम्र की हो, जरा समझाओ उसे, हो सकता है तुम्हारी बात समझ जाए। जुम्मा 20 दिन होते नहीं कि अभी तक अपनी एक्स ज्योति के गम में डूबा हुआ विक्की अपने पास वाली सोसाइटी की ज्योति का दीवाना हो जाता है। मुझे लगता है मेरा नाम दिया होना चाहिए था। दिया तो लड़कियों का नाम होता है, तुम्हें अपना नाम दिया क्यों रखना है? कुछ अजीब शौक नहीं है तुम्हारे? अच्छा तो दीप, ताकि दीप में मेरी ज्योति की ज्योति सभी दिशाओं को रोशन करती रहे। भले ही ज्योति की गर्मी इस दीप को पूरी तरह पिघला दे, पर मैं हमेशा तुम्हें चमकता देखना चाहूंगा ज्योति। बाप रे बाप, कितनी शायरी मारते हो तुम। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं ज्योति, ये मजाक नहीं है। ओके ओके, मान लिया। ज्योति सोच भी नहीं सकती थी कि विक्की कितना सीरियस है। उसी शाम अपने पूरे परिवार के साथ विक्की ज्योति के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। बहुत जल्दी नहीं कर रही हैं आप सुषमा जी? जुम्मा महीना भर हुए बच्चे को शिफ्ट हुए और हम शादी का रिश्ता ले जा रहे हैं, उसके घर वाले क्या समझेंगे? पहली बार देखा था मैंने आपको, पूर्णिमा की रात थी और अगली सुबह ही हम दोनों की सगाई हो गई। जब एक रात में हमारी सगाई हो सकती है और एक हफ्ते में शादी, तो इन लोगों ने तो फिर भी एक दूसरे को बहुत जान लिया। तू ज्यादा मत सोच बेटा, तेरे पापा को बोलने दे। तुम्हें कंफर्म तो है ना विकी कि ज्योति इस रिश्ते के लिए हाँ ही करेगी? मतलब ना कि कोई गुंजाइश तो नहीं है ना, वरना बता दो। ना कि गुंजाइश की बात सुनकर विक्की दरवाजे पर ही बैठ जाता है। अभी ये क्या बोल रही हो तुम सिमरन? यहाँ प्रैक्टिकल बातें नहीं करनी है, तुम जानती हो ना तुम्हारा देवर कैसा है। हाँ ही बोलेगी ज्योति, और नहीं बोलेगी तो मैं उसके पैरों पर बिछ जाऊंगा। अब जल्दी से बात करके नक्की करो भाई, ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूं मैं, वापस जाना है मुझे। सुषमा विक्की का रिश्ता लेकर सीधा ज्योति के घर वालों से बात कर लेती है। इतनी जल्दबाजी में मैं अपनी बेटी को कैसे किसी के हाथ में सौंप सकती हूँ सुषमा जी? ज्यादा जल्दबाजी कहाँ है बहन जी? हाँ, हम लोग आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते। देखिए, अगर कोई भी शक है तो आसपास वालों से, हमारे पुराने घर जाकर वहां के लोगों से पता कर लीजिए। कोई भी विक्की के बारे में एक शब्द बुरा नहीं कहेगा। एक बहू पहले ही ला चुके हम। पूछिए सिमरन से, कोई दिक्कत हुई इसे कभी? अरे कभी भी नहीं, उल्टा मेरे घर पर कभी इतनी फ्रीडम नहीं मिली जितनी मुझे ससुराल में मिली है। विक्की के घर वाले तो ज्योति के घर वालों के सामने बिछ जाते हैं और जैसे सुषमा ने विक्की से वादा किया था, वो ज्योति के घर वालों को मना ही लेती है। दोनों का रोका हो जाता है। 2 दिन बाद, कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी विक्की, फिर मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना ज्योति? खाक अच्छी बात है। तुम्हें पता है, हमारे फ्लैट का इंटीरियर मैंने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया था। मेरे लिए वो फ्लैट तुम्हारे इस बड़े से घर से ज्यादा कम्फी और क्लासी था। इस कमरे में नींद कैसे आएगी मुझे? मेरा तो दम ही घुट जाएगा। एक खिड़की नहीं है तुम्हारे कमरे में, सीरियसली कौन रहता है ऐसे कमरे में? ओ ज्योति, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पहले ये कमरा मेरा था, अब ये कमरा हमारा है। मुझे कभी खिड़की की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। जैसा कमरा बना मैंने वैसा ही ले लिया। तुम्हें जो चेंज करना है करवा लेना, मैं वर्कर को बुला दूंगा। विक्की ने कह दिया तो ज्योति तो चेंजेस करवाती ही, और विक्की हामी भी कैसे नहीं भरता। एक हार्ट ब्रेक के बाद अब ज्योति को अपनी लाइफ से जाता वो देख नहीं सकता था। अगले दोपहर अपने कमरे में सो रहे विनोद की नींद ड्रिलिंग की आवाज से टूटती है।
बिना सेक्रेटरी के परमिशन के ये लोग ड्रिलिंग कैसे शुरू कर देते हैं? मजाक है क्या? आदमी नींद भी पूरी नहीं कर सकता। यही शोरगुल चाहिए होता तो आधे रेट में बाहर घर ले लेता। इस सोसाइटी में क्यों लिया बंगलो मैंने? इस बार अगर इसके पीछे गोस्वामी जी निकले ना तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। विनोद अपने कमरे से बाहर आता है और उसे समझ में आता है कि आवाज उसी के घर से आ रही है। अरे भैया, बिस्तर वहीं रख दिया आपने, वहां नहीं रखना है। वो आप लोग क्या समझ रहे हो? दीवार की इस कोने में खिड़की चाहिए मुझे, और मेरा बिस्तर खिड़की के बिल्कुल करीब होना चाहिए ताकि चांद को देख सकूं मैं। बिना चांद को देखे सोना क्या सोना? बिना सोसाइटी में इन्फॉर्म किए अगर ये घर में ड्रिलिंग करेंगे तो कंप्लेंट हो जाएगी हमारी सुषमा जी। ज्योति को तो इस बारे में खबर भी नहीं है, पर आपको तो पता है ना। तो क्या इन लोगों के चक्कर में सांस लेना छोड़ दे हम? ज्योति का अपना कमरा अपने हिसाब से बनवाना है तो क्या गलती है इसमें? तो अपने पापा की बात पर ध्यान मत दे बेटा, तुझे जो करवाना है तो करवा, और फिर किसे क्या जवाब देना है मैं देख लूंगी। बेड की प्लेसमेंट से लेकर खिड़की के डिजाइन तक, कमरे की दीवारों के रंग से लेकर फैन तक ज्योति सब कुछ बदल डालती है। कितना प्यारा लग रहा है मेरा कमरा है ना विकी? बिल्कुल बाबी बड़ी की तरह। चलो अब तो मैं अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस रेनोवेशन के चक्कर में रोज हॉल में सोना पड़ रहा था मुझे। अब तो तुम खुश हो ना ज्योति? हाँ, बहुत खुश। इसी खुशी में मुझे तुमसे पार्टी चाहिए 5 स्टार होटल में। दोगे ना विकी? अरे 7 स्टार बोलना चाहिए था ना ज्योति, पर नहीं, हमारे शहर में तो 7 स्टार होटल है ही कहाँ। चलो आज रात को चलते हैं पार्टी करने। सज धज कर ज्योति विकी के साथ 5 स्टार होटल में अपने नए कमरे के डिजाइन होने की खुशी में पार्टी करने पहुंचती है, जहां उसकी सहेलियां पहले ही विक्की और उसका स्वागत करने पहुंच गई थी। ये सब क्या है ज्योति? क्या नहीं, कौन है? ये सब मेरी फ्रेंड्स है। मैंने इन्हें पार्टी में इनवाइट किया है। अब मैं ससुराल जाने वाली हूँ, कितने ही दिन बचे हैं इनके साथ, तो दोस्तों से मिलना तो बनता है ना। वो तो बहुत अच्छा किया तुमने। वेटर, आप सभी से ऑर्डर ले लीजिए। कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई फोटो शूट करवा रहा था, और इसी समय ज्योति देख रही थी ऊपर लगे हुए झूमर को। कितना सही लग रहा है ना ये झूमर। सिर्फ झूमर नहीं, तो सीलिंग डिजाइन को तो देख, कितना खूबसूरत है। जिस घर में ऐसा कोई व्यू ना हो तो क्या फायदा वहां रहने का। अपने फ्लैट में और क्या क्या करवाएगी तू? जगह बची है क्या वहां? मेरा फ्लैट छोटा है पर मेरे पति का घर नहीं। यहाँ इस होटल की ना अच्छी सी फोटो ले ले, हर कॉर्नर की। इसी से मिलता जुलता ऐसी नॉस्टैल्जिया फीलिंग देने वाला घर चाहिए मुझे। ऐसे कैसे मम्मी जी? किचन का रेनोवेशन क्यों करवाना है ज्योति को? फिर खाना कहाँ बनेगा? और किचन तो एक बार के लिए मैं मान भी लूं, पर उसे तो हॉल का इंटीरियर भी चेंज करवाना है, यहाँ तक कि हमारे कमरे का डिजाइन भी। देखा आपने, 5 स्टार होटल का फोटो लेकर आ गई थी वो। 5 स्टार ससुराल बनाना चाहती है। मैं अलाउ नहीं करूंगी। शादी के पहले आपने मुझे अमन से मिलने तक नहीं दिया था, और यहाँ ज्योति शादी से पहले ही विकी के कमरे में पड़ी रहती है। यहाँ तक कि विकी का कमरा भी अपने हिसाब से बनवा लिया उसने। ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। अमन विकी की तरह प्यार में पागल नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मेरी इच्छाओं की कदर ही ना करें। हाँ पापा, सिमरन ठीक कह रही है। पूरे घर का रेनोवेशन मजाक है क्या? और इसके पैसे कौन देगा? विकी। और विकी पैसे कहाँ से देगा? हमारे बिजनेस से ही। अरे शादी में भी 50% खर्चा हमें ही करना है, फिर ये भी 50 नहीं 100। इतनी बात लड़का लड़की के बीच हो जाए तो दहेज खत्म हो जाता है बेटा। और यहाँ तो शादी के खर्च का 50%, वहां से क्या ही आएगा। लो, अगर वो प्यार करती है विकी से तो उसे इतना क्यों बदलना है हमारे घर को? मैं अभी फोन करके मना कर देता हूँ ज्योति को। अमन ज्योति को फोन लगाता है और घर में कोई भी बदलाव करने से मना कर देता है। बस फिर क्या था, ज्योति का खून खौल जाता है और वो विकी के फोन पर फोन करती है। वो घर मेरा नहीं है विकी, मैंने तो उस घर को अपना समझा, पर शायद मेरे ससुराल वाले, मतलब कि मेरे होने वाले ससुराल वाले मुझे अपना नहीं मानते। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। यहाँ ज्योति नाराज होकर अपना फोन ऑफ करती है और वहां विकी के तोते उड़ जाते हैं। मम्मी मेरी जिंदगी की ज्योति बुझ गई। मम्मी, ये ज्योति भी चली गई। अगर उसे घर में रेनोवेशन करवाना था तो आपने क्यों मना किया? वो पैसे लेकर भाग तो नहीं रही थी, हमारा ही घर सुंदर बनता ना। पर नहीं, शायद इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई मम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरी जिंदगी बर्बाद कैसे होने दे सकती हूँ बेटा? कितनी मन्नतों से मांगा है तुझे, फोन ही बंद किया है ना। अपना घर तो नहीं बदल लिया, चल मेरे साथ।
अभी उसके घर जाकर बात सॉर्ट आउट कर लेते। हमारा घर भी यही है और वो भी यही है, जो करवाना हो करवा ले। आई लव यू मम्मी। एक और लिफाफा। और बस 2 दिन बाद ही फिर से छैनी हथौड़ी का काम विनोद के घर पर शुरू हो जाता है। मेरा कमरा क्यों बदला जा रहा है अमन? अब क्या कर सकते हैं, फ्री में तुम्हारा कमरा रेनोवेट हो रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है? कौन सा मुझे अपनी सैलरी से पैसे देने हैं? मम्मी अपने हिस्से में से दे रही है, देने दो। तुम्हारा घर और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, तुम्हें पार्टी के लिए 5 स्टार होटल नहीं जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारी फ्रेंड्स चलेगी तुमसे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक कमरे से शुरू हुआ रेनोवेशन किचन तक जाता है, फिर हॉल, फिर बाकी कमरों से होता हुआ छत तक चला जाता है। छत पर तो सिटिंग एरिया होनी ही चाहिए विकी। छत पर ही कॉजी स्पेस रहेगा तो कोई कैफे जाएगा ही नहीं है, तो घूम फिर कर खर्चे तो बच ही गए ना। तुम तो जो कह दो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर लूं ज्योति। मेरे घर के ऊपर 4 मंजिल और बनवाने हैं तुम्हें तो और बनवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। इतना कुछ तुम्हारे पास है पर एक कार नहीं है। एक कार तो होनी चाहिए ना विकी। आज का दिन भी अच्छा है तो आज निकलवा लेते ना शोरूम से कार। तुम मुझे लेने आओगे तो पैदल आओगे नहीं, अपनी कार होनी चाहिए। दूल्हा बाइक पर आता अच्छा नहीं लगेगा। दोनों परिवारों के साथ ज्योति और विकी कार शोरूम में कार परचेज करने पहुंचते हैं, जहां एक कार पर विकी की नजर टिक जाती है। ज्योति जाओ, विकी बुला रहा है तुम्हें। एक फायदा तो हुआ ज्योति के आने का, गाड़ी आ गई हमारे घर। वाह जी वाह। ज्योति विकी की ओर जाने लगती है और विकी आगे बढ़ जाता है और कार के पास खड़ी एक लड़की के सीधा सामने जाकर रुक जाता है। तुम यहाँ सेल्स का काम कर रही हो? कार शोरूम में? क्यों? तुम्हारा पति तो काफी अमीर है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? विकी तुम कहाँ थे? कितनी बार फोन ट्राई किया मैंने तुम्हारा, पर तुम्हारा फोन बंद आता रहा। मेरे पति ने छोड़ दिया मुझे। तुमने कहा था ना तुम मुझे बच्चे के साथ भी अपना लोगे, तो मैं आ गई हूँ। कौन है ये? कौन हो तुम? विकी की गर्लफ्रेंड। ग्रिल्ड फ्रेंड। हाँ भैया, हमारा कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। ये सब क्या हो रहा है आंटी जी? विकी सिर्फ मेरा है, ये लड़की कौन है? मम्मी, पहले एक ज्योति के लिए रो रहा था मैं, अब मेरे दोनों तरफ ज्योति ही ज्योति है, किसके साथ जाऊं? सभी सर पिट लेते हैं और दोनों ज्योति के साथ माँ बेटे को छोड़कर शोरूम से निकल जाते हैं।